ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम सीधे बात करेंगे रत्न विज्ञान, जेमोलॉजी। कुंडली को देखकर कैसे पता लगाएं कि किस इंसान के लिए कौन सा रत्न जरूरी है। आज मैं आपको सेम टाइम डेमो के लिए भी सभी स्टोन्स लेके आया हूँ। और समझ लीजिए कि जैसे हमारे 7 दिन होते हैं, तो जो संडे है यानी सूर्य ग्रह जिसके लिए जरूरी है, उसका माणिक्य, चंद्रमा मोती, मूंगा जो है वो मंगल के लिए है, और पन्ना बुध के लिए है, और पुखराज बृहस्पति गुरु के लिए है, शुक्र के लिए आप डायमंड अदरवाइज उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो ले सकते हैं। ओके। और शनि के लिए नीलम, और राहु गोमेद, और केतु कैट्स आई। ओके, दिस इज कैट्स आई, लहसुनिया जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे बेसिकली डे वाइज मैंने जस्ट आपको याद करने के लिए आसान रहेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राहु, केतु। ओके, दीज आर अकॉर्डिंग टू द डे। ये टैरेट कार्ड्स हैं जो कि आज के सेशन में नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो कार्ड्स होते हैं बहुत ही डिवाइन एनर्जी होती है, और उसको हम अगले सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इनका सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, और इस कार्ड्स को मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हैं उस वे में आपको याद करने में आसानी होगी। और हर कार्ड का एक मीनिंग है, और आपको समझिए कि इतना इजीली हमेशा याद रहेगा। टैरेट कार्ड बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको सिखाने जाऊंगा अगले सेशन जब भी स्टार्ट होगा, यानी कि टैरेट कार्ड का जो कोर्स है उसमें। ओके, तो चलिए, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। और कुछ चीजें मैं आज जो बताने वाला हूं कि हम जो रत्न पहनते हैं, फिंगर का उनका अलग अलग है लोकेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो फिंगर के अलावा भी हम पहन सकते हैं लॉकेट में, यानी किसी भी स्टोन को आप लॉकेट में पहन सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये मूंगा है, इसको हमने लॉकेट में बनाया है। तो लॉकेट में पहनने का इजी रहता है कि फिंगर में साइज का प्रॉब्लम कभी होता है, अगर आपको किसी को देना है और फिंगर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा लॉकेट इज द बेस्ट वे। ओके, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रत्न यानी जेम, स्टोन, जो ये पत्थर होते हैं, इनमें एक कंसेंट्रेटेड एनर्जी होती है। हर वर्ड को, हर लाइन को अगर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताता हूं, तो वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लेना। तो रत्न विज्ञान के अंदर नंबर 1 पॉइंट कि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप में उसकी एक वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस से क्रिएट होती हैं, और उन थॉट्स को और इम्प्रूव करने के लिए किसी खास डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि 7 चक्र होते हैं हमारे, तो 7 चक्रों की, हर चक्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, और जो चक्र हमारा कमजोर है उसकी वाइब्रेशन को अच्छा करना है। ओके, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर चक्र के स्टोन होते हैं। जैसे अगर कोई इंसान स्टोन रेगुलरली पहनता है, इसको एनर्जाइज करता है, उसका एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको हर स्टोन का, यानी कि हर ग्रह के कुछ स्टोन होते हैं, बड़े स्टोन। ओके, जो कि सब्स्टिट्यूट्स के रूप में मिलते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि मूंगा है तो इतना बड़ा मूंगा होगा, बट वो सब्स्टिट्यूट स्टोन है, बड़े स्टोन होते हैं। उसको आप अपनी बॉडी पे, अपने बैक पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे रख के अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ एक्चुअली मेडिटेशन, हीलिंग एंड 7 चक्रा। बट उसको मैं जस्ट रेफर करने के लिए मैंने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि कैसे हम जैसे कि नंबर 1, किसी भी इंसान की कुंडली अगर मेष लगन की है, मेष लगन, तो आप पहले तो इतना याद रखिए कि कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण, जैसे कि 159। ओके, कोई भी कुंडली अगर आपके सामने आती है, कोई भी कुंडली, उसके अंदर
आपको सबसे पहले ये सीखना है कि अगर यहाँ पे एक लिखा है किसी की कुंडली में, फर्स्ट हाउस में एक लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली है। अगर दो लिखा है तो वृष लगन, तीन लिखा है तो मिथुन, चार कर्क लगन, पांच सिंह, छह कन्या। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये लगन कौन सा है। लगन के अनुसार ही आपको स्टोन देखने हैं। तो स्टोन देखने के कई तरीके हैं जिनको मैं वन बाय वन बताऊंगा। पहला तरीका है कि आप सिंपली कुंडली देखकर आप बताइए कि अगर फिजिकल बेनिफिट लेना है तो लग्नेश का रत्न और ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, मतलब हर चीज का एक सेंटर है, लाइफ का सेंटर लगन होता है। आपकी कुंडली में जितने भी भाव हैं, सेकंड हाउस की प्रॉब्लम, थर्ड हाउस, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर लगन और लग्नेश मजबूत होगा तो लाइफ के हर फैक्टर पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो लग्नेश का जो स्टोन है वो हमेशा अच्छा रहता है। जैसे कि मेरा लग्नेश मंगल है तो मैंने मूंगा पहना है, ओके। और मेरा दशमेश जो है सूर्य यानी कि माणिक्य है तो मैंने माणिक्य पहना हुआ है। तो फिंगर वाइज आपको देखना है, दोनों हाथ में भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप लॉकेट में धारण कर सकते हैं। मेन फैक्टर होता है कि आपका एक महादशा के अकॉर्डिंग या फिर गोचर के अनुसार, यानी कि कुंडली में अगर लग्नेश जन्म का जहां पर बैठा है अगर उसके ऊपर से शनि गुजरता है तो उस टाइम पे लग्नेश का स्टोन पहनना चाहिए आपको। जब भी कुंडली में महादशा जिसकी चलती हो, अगर लग्नेश की महादशा चलती है तो लग्नेश का स्टोन पहनना चाहिए। तो ये मेष लगन की कुंडली में लग्नेश यानी कि फिजिकल तो बेनिफिट देगा ही, बट लग्नेश का जो स्टोन है वो नंबर वन टॉप प्रायोरिटी पे है। किसी भी इंसान की कुंडली में आप लग्नेश का स्टोन हमेशा बता सकते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्क इतना है कि अगर शनि का लगन है यानी यहां पर 10 या 11 लिखा है, 10 का मतलब हो गया मकर लगन और 11 का मतलब कुंभ लगन, ओके। अगर मकर या कुंभ है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शनि महाराज का जो स्टोन है नीलम, वो बेसिकली सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब शनि जो शब्द है, शनि किसी भी चीज को स्लो कर देता है, आपके माइंड को, आपकी लाइफ के जो वाइब्रेशंस है उसको सबको। और स्लो करने का मकसद ये है कि आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में बिकॉज ऑफ शनि, तो आपको कंट्रोल करने के लिए जो नीलम पहना जाता है वो आपकी वाइब्रेशन जो आपके ऊपर आ रही है कॉस्मिक रेज, उसको स्लो कर देता है, ओके। अब क्या होता है कि किसी इंसान का अगर हमने लग्ने शनि है और नीलम दिया, वो नीलम उसको अगर कुंडली के अंदर लगन के ऊपर किसी सकारात्मक या लग्नेश के ऊपर सकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है तो शनि उस टाइम पे कभी कभी सूटेबल नहीं होगा। अगर गोचर में शनि के लगन के ऊपर से या लग्नेश के ऊपर से कोई भी नेगेटिव प्लैनेट मूव कर रहा है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ओके। तो चलिए, पहला रूल मैंने बताया कि लग्नेश का स्टोन एक्सेप्ट सैटर्न आप बिंदास होके दे सकते हैं। और लग्नेश का मैं आपको बता देता हूं फिर से, अगर लग्नेश सूर्य यानी कि 5 यहां पे लिखा है तो माणिक्य होगा। अगर लग्नेश चंद्रमा है तो मोती होगा लग्नेश। अगर लग्नेश मंगल है, मेष राशि है या वृश्चिक है तो माणिक ये जो मूंगा है, ओके, रेड स्टोन। और अगर लग्नेश बुध है तो पन्ना जो कि ग्रीन स्टोन है, हरे रंग का है, ओके। उसके बाद गुरु यानी 9 अगर यहाँ पे लिखा है या 12 लिखा है तो 9 और 12 मतलब धनु या मीन अगर लगन है तो आप पुखराज येलो स्टोन दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगर गुरु है तो डायमंड या डायमंड के सब्स्टिट्यूट्स, ओके। अगर शनि नीलम, अगर यहाँ पे 11 या 10 है तो नीलम देंगे, बट नीलम का मैंने बताया है कि आप उसको देने के बाद आपको देखना होगा कि विद इन 10 डेज अगर इसको धारण करने पे या अपने पास रखने से भी निगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, मीन्स फियर फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि शनि का जो रत्न है वो फियर फैक्टर बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, तो उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना है। नीलम के अलावा फिर आता है राहु और केतु, लहसुनिया और कैट्स आई।
ये दोनों आपको राहु और केतु के लिए, अगर राहु केतु जो है उसकी पोजीशन में बताऊंगा, तो रफली जो है लग्नेश का एक रूल हो गया स्टोन के मामले में स्ट्रेट वे। अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको पंचमेश का स्टोन देना है। ओके, पंचमेश जो भी है, अगर मेष लगन है तो पंचमेश कौन हो गया? सूर्य। ओके, तो सूर्य का स्टोन गले में लॉकेट में धारण कर सकते हैं या फिंगर में पहन सकते हैं। ओके, उसके लिए सूर्य की जो उंगली है, वो उंगली आपकी लिटिल फिंगर के पास वाली, ये सूर्य की उंगली है। ओके, इसमें पहन सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी भी भाव से, केंद्र और त्रिकोण से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, ये है फिजिकल और पूरी लाइफ का सेंटर, इसलिए ये तो लग्नेश का हमेशा अच्छा है ही, किसी भी मुद्दे में ये सपोर्ट करेगा। तो एक स्टोन तो हमेशा लग्नेश का पहनना है आपको। दूसरा स्टोन पहनना है जिसका आपकी महादशा या फिर आपकी कुंडली में वो त्रिकोणेश है। ओके, या उसके ऊपर से गोचर का इफेक्ट है। जैसे अगर किसी इंसान का शनि पंचम भाव से गुजर रहा है, ओके, तो पंचमेश को मजबूत करना है, क्योंकि ये एक फ्यूजन फैक्टर है। ये उस टाइम पे शनि की जो गोचर है उस भाव से हो रहा है। ओके, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि पहला लग्नेश हो गया। दूसरा फैक्टर कि अगर पंचमेश का स्टोन है तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, या फिर लॉटरी के मामले में, जिस इंसान को ऐसे शेयर मार्केट में हो कि उसको बहुत बड़ा बेनिफिट चाहिए, तो पंचमेश का यानी पंचम भाव के मालिक जो होगा उसका स्टोन पहनना है। पंचम भाव से जुड़े हुए मुद्दे, एक मैंने बताया शेयर मार्केट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। कोई कोई इंसान जो है वो आर्टिस्टिक है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिक में है, या फिर कोई आर्टिस्टिक कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग्स में है या आर्टिस्टिक है, पोएट है, ये सारे फैक्टर जो है पंचम भाव के हैं। ये स्टोन उस इंसान के क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा। ओके, तो दिस इज सेकेंड रोल। थर्ड रोल भाग्येश। जिंदगी में जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि जॉब या बड़े फैक्टर, जब आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा आपको भाग्येश से मदद लेनी चाहिए। ओके, भाग्येश का जो भी प्लैनेट होगा उसका रत्न पहनना है, और प्लैनेट का मैं स्टोन बता चुका हूं। ओके, और जो स्टोन है इनका जो वेट है, वजन है, वो मैं आपको अभी रफली बता देता हूँ, आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। रफली ये है कि जिस इंसान का वजन, वेट जितना भी है किलोग्राम है, अगर 50 है तो 50 किलो वजन वाले इंसान के लिए 5 रत्ती। ओके, और अगर 60 किलो है तो 6 रत्ती, 55 किलो है तो 5.5 रत्ती, यानी कि सीधे सीधे जितने किलोग्राम वजन है उसको डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। ओके, डिवाइड बाई 10 करने से क्या होगा कि उतने रत्ती का आपको पहनना है। ओके, ये हो जाएगा। अगर किसी का 55 kg वजन है, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5.5 रत्ती। ओके, ये आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, और इसके अंदर फियर फैक्टर बिल्कुल नहीं लाना है कि अगर किसी इंसान का कैलकुलेशन से आता है इतना और हमने अगर उसको 5 दिया तो क्या होगा। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ओनली एज ए गाइडेंस, इट्स नॉट so much serious or sensitive. You can wear 5, you can wear 6, you can wear 7, no problem. Okay, इसका वेट से कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्टोन को एनर्जाइज करना। ओके, तो ये हो गया लग्नेश, पंचमेश, और जो आपका नीचे है नवमेश यानी कि भाग्येश का स्टोन। तो ये चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने स्टोन वाइज इंपॉर्टेंस बताया, जैसे भाग्येश का कब पहनना है ये और बता देता हूँ। ओके, एक तो मैंने बताया कि जब लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये लाइफ का है। भाग्येश का होता है हमारी जिंदगी का है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी के टाइम की सिचुएशन है, या फिर आपकी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, तो उस टाइम पर आपको भाग्येश मदद करता है। अब बहुत लोग जैसे कि इष्ट देव देखते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन है। देखिए, इष्ट देव
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी जिंदगी आपको एक ही इष्ट देव से सब कुछ मिलेगा। लग्नेश मंगल है तो आपके अंदर मंगल यानी हनुमान जी की शक्ति है। आप उनको अगर पूजा करेंगे, उनको अगर धारण करेंगे अपने जीवन में, तो आपको शारीरिक शक्ति मिलेगी। लेकिन सूर्य भगवान आपके पंचमेश हैं। इसका मतलब है कि सूर्य भगवान का मतलब है कि प्रकाश देना दूसरों को। आपके अंदर सूर्य भगवान के लक्षण आएंगे तो आपका पंचम भाव स्ट्रांग होगा। आपके अंदर अगर गुरु के लक्षण आएंगे तो नवम भाव स्ट्रांग होगा। ये आप इतना सिंपली हमेशा समझे। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह जो है या एक ही इष्ट देव है, पूरी जिंदगी सिर्फ उनको ही ध्यान करना है, वो गलत है। बेसिकली इष्ट देव का मतलब है हमारा, इष्ट का मतलब है हमारा जो हमारी इच्छा है। इष्ट का मतलब होता है इच्छा। अब इच्छा तो लगन भाव की भी हो सकती है, तो हनुमान जी हो गए। पंचम भाव की हो सकती है इच्छा, तो सूर्य भगवान हो गए। नौवें भाव की भी इच्छा तो हो सकती है, यानी गुरु हो गए। तो आपके जो इष्ट हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ उनकी पूजा या उनका मंत्र ही नहीं बोलना है। आपको एक्चुअल में बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उनके जैसे बने, उनको धारण करें। जब हम रत्न धारण करते हैं, रत्न को पहना नहीं जाता है, रत्न को धारण किया जाता है। धारण करने का मतलब है उसके गुणों को हमें अपने जीवन में लाना है। अगर हमने समझिए कि माणिक्य को धारण किया, तो माणिक्य जो शब्द है मणि, मणि का मतलब है जो प्रकाश फैलाती है। आपको अपने जीवन में माणिक्य धारण करने के साथ, जैसे कि मैंने माणिक्य धारण किया है, तो इसके साथ आपको सूर्य भगवान जैसे लक्षण लाके लेके आने हैं। जैसे कि आपको टाइम पर सूर्य भगवान एकदम टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, सनराइज एंड सनसेट। तो आपको भी टाइम पर उठना है, टाइम पर आपको फॉलो करना है लाइफ को। यानी कि आपको जो भी आप स्टोन पहनते हैं वो एक्चुअली एक माध्यम है, संकल्प है। बट उसको एनर्जाइज करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, ये मैं आने वाले सीक्वेंस में वन बाय वन बताऊंगा। अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ, इतनी सारी चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा डिटेल में। ओके, तो ये चीज जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बताई है कि इष्ट देव जो है, ज्यादातर 99% लोग बोलेंगे कि इष्ट देव का मतलब है भक्ति भाव होता है पंचम भाव, उसके स्वामी आपके इष्ट देव हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। इष्ट का मतलब हमारी इच्छा, हमारा जो हमारे मन में चल रहा है। आज हमारा इष्ट है कि हम एग्जाम में पास हो जाएं। ओके, तो हमारे पंचम भाव से हमें एनर्जी मिलेगी। कल हमारा इष्ट होगा कि हमारी शादी, कल उसके बाद हमारा धर्म, उसके बाद हमारा कोई एम्बिशन। तो इष्ट के अकॉर्डिंग हमें उस भाव को एनर्जाइज करना है। तो उस भाव से जुड़ी हुई वाइब्रेशंस को लाइफ में धारण करना होगा। उसके जैसा खाना, उसके जैसा बिहेवियर, उसके जैसा इफेक्ट। तो हमारी लाइफ में हम जो भी पाना चाहते हैं उसके 12 खाने हैं। हर भाव से जुड़े हुए कुछ खास डोमेन है, कुछ खास टिप्स हैं, गोल्डन टिप्स हैं। आप उनको फॉलो करें तो 100% प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। आपको एक सत्य के दर्शन होंगे, समझ में आएगा और ज्यादा फायदा होगा। ओके, कोई भी चीज को आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये मेन मेन पॉइंट्स को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। नंबर वन, लग्नेश का स्टोन आप हमेशा पहने। उसके साथ में किसका पहनना है? पंचमेश या नवमेश का पहन सकते हैं, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर किसी इंसान की कुंडली में अगर समझिए कि अष्टमेश, छठेश और बारहवें, 6, 8, 12, इनका रत्न हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बोलेंगे कि आपका जो है प्लानेट अष्टमेश यानी कि मृत्यु कारक जो ग्रह है उसका ही रत्न पहन लीजिए। वो गलत है। वो हमारी लाइफ में एक तरह से हमने अष्टमेश को धारण कर लिया। जिस रत्न को हम लेते पहनते हैं, धारण करते हैं, असल में उसका मतलब है कि हमने उसको अपने लाइफ में उस एनर्जी को लेके आए। तो अष्टमेश की जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। उसके कुछ रूल हैं। वो हमारे लाइफ में अचानक से बड़ा तूफान ला सकती है, प्रॉब्लम ला सकती है, इश्यूज ला सकती है। तो इसका अवॉइड करना है। तो याद रखें किसका रत्न नहीं पहनना है? 6, 8, 12, ये प्राइमरी निगेटिव प्लैनेट है। प्राइमरी, सेकेंडरी निगेटिव क्या है? जो आपका तीसरा
और 11वां, और ये है सेकेंडरी निगेटिव। ओके, प्राइमरी निगेटिव 6 8 12, सेकेंडरी निगेटिव जो कि मतलब मीडियम लेवल के निगेटिव है, कम है, वो है आपके 3 और 11। 3 जो है अष्टम का भी अष्टम है, इसलिए इसको निगेटिव माना जाता है। तो 3 और 11 का स्टोन नहीं पहनना है। थर्ड मीन्स थर्ड लेवल, जो लोएस्ट लेवल का नेगेटिव फैक्टर है, वो इसको बोलते हैं तटस्थ, मीन्स इट इज नाइदर सो गुड नॉर सो बैड। ये जो दोनों है हाउस दूसरा और 12वां, इसके प्लैनेट को या इसके स्टोन को हमें नहीं पहनना है। ये 3 लेवल मैंने बताए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये मीडियम है, मतलब आपको सिचुएशन आएगी, एक सिचुएशन होती है उसकी, जब अगर जरूरत पड़ती है तो। ओके, तीसरा लेवल ये है। उसके अलावा जो बेस्ट है वो लग्नेश का है, दूसरे नंबर पे पंचम और नवम का है। ओके, कॉम्बिनेशन में अगर पहनेंगे आप, लग्नेश को पहनेंगे या केंद्र और त्रिकोण का पहनेंगे, ओके, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट अग्नि तत्व में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, लगन में और पंचम में बैठे हैं और अग्नि तत्व बहुत बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, तो अग्नि तत्व के जो स्टोन अगर आप पहनेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उन्हें लिखते रहना कि फायर एलिमेंट अगर आपका बढ़ा हुआ है पहले से ही, तो फायर एलिमेंट के स्टोन को नहीं पहनना है। ओके, तो चलिए आज के जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें लिख के रखें, और अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें स्टोन को पहनना है, उसकी टेक्निक क्या है, प्लस स्टोन की पहचान कैसे करें, कोई भी स्टोन को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। वेट के लिए मैंने आपको रफली एक कैलकुलेशन बता दिया है कि इस तरह से आप वेट को लेके और उसका वजन देके पहन सकते हैं। ओके, तो चलिए, हाँ, फिंगर वाइज भी मैं अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे जुड़े हुए, मैं धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक ही सेशन में खत्म नहीं करने का है। अगले सेशन में मिलते हैं फिर, और इसी विषय को अच्छे से समझेंगे। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम।